Hello students, welcome to my YouTube channel Hello. Today I am going to teach you the most important short and long answer questions from the chapter. Name of the chapter is Lost Spring by Anish Jung. This lesson is written by Anish Jung and the name of the lesson is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This lesson is very important for your exam point of view, as questions from here are often asked. I will explain the answers in a very simple language so that you can remember them quickly and write them well in your board exams. So let's begin with the first question. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो पार्ट है ये दो पार्ट में है. वैसे ज़्यादातर जो लेसन्स होते हैं उनमें से मैं कम क्वेश्चन रखता हूँ, लेकिन चूंकि ये लेसन बड़ा है और दो पार्ट्स में ये पूरा लेसन है. फर्स्ट पार्ट जो इस लेसन का है उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज. मैं लिख देता हूँ, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी in the garbage. और ये एक पार्ट है. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट साहब रैग पिकर, जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, कूड़ा बीनते हैं गार्बेज में, उसके बारे में है. एंड सेकेंड पार्ट जो है वो एकदम अलग स्टोरी है. वो स्टोरी एक लड़का होता है जिसका नाम मुकेश है, बैंगल मेकर. तो उसका पार्ट जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम है I want to drive a car. I want to drive a car. तो इस तरीके से ये जो लेसन है दो पार्ट में डिवाइड है, और चूंकि दो पार्ट में है तो इसमें लॉन्ग आंसर्स भी दो हो रहे हैं और जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ जा रहा है. तो ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. मोस्टली द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन मैनी एग्जाम सेट्स. देखिए 2022 में EJ जो एग्ज़ाम सेट था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया. 2022 में EG सेट में पूछा गया. 2023 में ZZ सेट में पूछा गया है और 2024 में DZ सेट में. तो 4 पेपर सेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कितने इम्पॉर्टेंट होंगे. तो मैं आज ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ. आप एक एक क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लिखना चाह रहे हैं, और साथ के साथ मैं हिंदी भी बता दूंगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, मोस्टली इसी जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे हैं यहीं से आने वाले हैं. तो आप समझ के चलिएगा कि इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और मैं इनकी हिंदी भी बताता चलूँगा. तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द मीनिंग या इम्पॉर्टेंस of the garbage for the children. What did they find in it? तो जो फर्स्ट पार्ट है आपके लेसन का समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो कूड़े के ढेर में जो बच्चे कूड़ा से अपना कबाड़ का सामान बीनते थे, ऐसा सामान जो बिक सकता था जिसको बेच करके वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वहीं से क्वेश्चन है. क्वेश्चन का मीनिंग है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज. जो गार्बेज था, कूड़े के जो ढेर थे, उसका क्या अर्थ था बच्चों के लिए, या उनके लिए इस कूड़े के ढेर का क्या इम्पोर्टेंस था. या फिर इस क्वेश्चन को मतलब इसमें दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उनको इस गार्बेज में क्या मिलता था. तो आंसर देख लेते हैं हम लोग. फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी में, दिल्ली का जो सबअर्बन एरिया है वहाँ पर सीमापुरी है, सीमापुरी में जो बसने वाले बच्चे थे तो उनके लिए गार्बेज वॉज नथिंग लेस देन गोल्ड. उनके लिए भाई जो कूड़े का ढेर है वॉज नथिंग लेस कम नहीं था देन गोल्ड, सोना. उनके लिए ये कूड़े का ढेर सोने से कम नहीं था, क्योंकि उनको इसी से अपनी रोजी रोटी मिलती थी. यहीं से वो कबाड़ बीनते थे, कई बार उनको इसमें सिक्के रुपए भी मिल जाते थे. तो इट वॉज देयर डेली ब्रेड
ये उनके लिए उनका डेली ब्रेड था। ब्रेड मतलब रोटी, ये कूड़ा करकट ही उनके लिए रोटी था, यहीं से वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए इट वॉज रैप्ड, रैप मीन्स होता है टू कवर, ढकना, इन वंडर आश्चर्य में। ये जो कूड़े की दुनिया थी, कूड़े के ढेर की दुनिया थी, ये बच्चों के लिए वंडर से ढकी हुई थी, आश्चर्य से ढकी, मतलब वो उनके लिए एक आश्चर्य था कि कभी क्या उनको उसमें मिल जाएगा, तो ये उनके लिए आश्चर्य से ढका हुआ था। समटाइम्स दे फाउंड अ 10 रूपी नोट और इवन अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। तो समटाइम्स कई बार तो दे फाउंड अ 10 रूपी नोट, उनको 10 रुपये का नोट भी उसमें मिल जाता था, और इवन अ सिल्वर कॉइन, कई बार तो उनको कभी कभार एक चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। कहाँ? इन अ हीप ऑफ गार्बेज, किसी एक कूड़े करकट के ढेर में। तो इन दिस वे यू सी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसको पूछा भी जा चुका था, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ करके इसको याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। लेखक जो है वो क्या व्याख्या बताता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे। इस क्वेश्चन को 2022 के एक सेट में पूछा गया था, सेट का जो कोड है वो EH है, और 2024 में भी इस क्वेश्चन को एक सेट में, कई सेट बनते हैं ऑल ओवर यूपी में, तो 2 सेट में 2 सन में इसको पूछा जा चुका है। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज़। तो क्या व्याख्या बताई जो बच्चे जूते नहीं पहन रखे थे उनके लिए, ऑथर क्या कहता है। द चिल्ड्रन टोल्ड, तो ऑथर क्या मतलब, ऑथर को बच्चों ने क्या बताया, तो द चिल्ड्रन टोल्ड, बच्चों ने बताया, द राइटर, उस लेखक को, दैट दे डिड नॉट वियर फुटवेयर बिकॉज देयर मदर डिड नॉट ब्रिंग डाउन द चप्पल्स फ्रॉम द शेफ। जब लेखक ने पूछा कि भाई बताइए आप लोग जूता चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, तो बच्चों ने बताया लेखक को दैट दे डिड नॉट वियर फुटवियर, कि वे फुटवियर नहीं पहने हुए हैं, जूते चप्पल नहीं पहने हुए हैं, बिकॉज देयर मदर, क्योंकि उनकी जो मम्मी है ना, डिड नॉट ब्रिंग डाउन, वो नहीं ला रही है नीचे, ब्रिंग डाउन नीचे उतारना, द चप्पल्स फ्रॉम द सेफ, कहा कि मेरी मम्मी ने मेरे जूते चप्पल जो है वो सेफ में ऊपर रख दिए हैं और हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं, तो मेरी जो मम्मी है वो सेफ से नीचे ही नहीं उतार के दे रही है जो मैं पहनूं। जबकि हकीकत बच्चे जान रहे हैं जिन्होंने इस लेसन को पढ़ा है कि उनके पास वास्तव में जूते चप्पल थे नहीं। बट द राइटर डज नॉट एग्री, लेकिन लेखक इस बात पर सहमत नहीं था, टू दिस एक्सप्लेनेशन, इस व्याख्या पर, बिकॉज इट वॉज, क्योंकि यह था, ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन अमंग दीज चिल्ड्रेन, क्योंकि ये लगभग एक ट्रेडिशन चल रहा था उस समय, परंपरा थी ऐसे बच्चों के बीच, क्या, टू स्टे बेयरफुट, स्टे मीन्स ठहरे रहना, बने रहना, बेयरफुट नंगे पैर, ऐसे जो कूड़ा में कबाड़ बीनने वाले बच्चे थे, तो उन दिनों परंपरा ऐसी थी, परंपरा मतलब उस गरीबी में बच्चों के पास जूते चप्पल होते ही नहीं थे, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो बेयरफुट रहते थे, नंगे पैर रहते थे, तो इसलिए लेखक जो है वो संतुष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका एम्बिशन क्या है। तो ये सेकेंड पार्ट से है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, है ना, तो वहाँ से इसको लिया गया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, एक मिनट देख लेते हैं क्या सेकेंड पार्ट का नाम है इसका, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इसका नाम है जो सेकेंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, तो सेकेंड पार्ट से लिया गया है। सेकेंड पार्ट से जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें लिखा है हु वॉज मुकेश, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुकेश कौन था, एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, क्या बनना चाहता था, या फिर इसको 2022 EF सेट में पूछा गया, या फिर
इसी क्वेश्चन को सेम, मतलब आंसर सेम है, क्वेश्चन बदल दिया। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, है ना। एम्बिशन क्या था, महत्वाकांक्षा क्या थी, वो अपना क्या किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता था। और दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया वांट टू बिकम, कि भाई वो क्या बनना चाह रहा था इन लाइफ, जीवन में। तो बात एक ही है। आंसर देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुकेश वाज अ बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद। मुकेश एक बॉय था, कहाँ से, फिरोज़ाबाद सिटी का, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है फिरोज़ाबाद। तो वेयर हिज फैमिली मेड बैंगल्स, जहाँ पर उसका परिवार बैंगल बनाता था, चूड़ियाँ बनाता था। बट ही डिड नॉट वांट टू फॉलो द ओल्ड वर्क, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू फॉलो अनुसरण करना, पीछा करना या उसी चीज़ को अपनाना। दिस ओल्ड वर्क, इस पुराने धंधे को, अर्थात चूड़ी बनाने वाले, बैंगल्स बनाने वाले काम को वो करना नहीं चाहता था। हिज ड्रीम वॉज, उसका सपना था, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, टू बिकम बन जाना, क्या बनना, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड ड्राइव अ कार, और वो कार चलाना चाहता था। ही वॉज फर्म, फर्म मीन्स दृढ़ होना, तो वह अपने इस विचार पर एकदम दृढ़ था। टू लर्न, सीखने के लिए, दिस स्किल, इस कुशलता को, इस योग्यता को, अर्थात कार चलाने वाली कुशलता को, स्किल को सीखने के लिए वह एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ था, दृढ़ निश्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। ये फर्स्ट पार्ट से है कि जो भाई साहब था उसने मिल्क बूथ, एक छोटा दूध की दुकान थी, वहाँ पर नौकरी क्यों ज्वाइन कर ली, क्या कारण था। तो साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ को ज्वाइन कर लिया बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ के कारण, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी के कारण, अर्थात जो वो काम कर रहा था शायद वहाँ से उसका खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने मिल्क बूथ पर नौकरी कर ली। देयर ही वॉज पेड ₹800, वहाँ पर उसको एक जगह, देखो दो जगह हो गया, आपको एक जगह लिखना है। देयर ही वॉज पेड ₹800, वहाँ उसको 800 रुपया मिलता था। एंड ऑल हिज मील्स, ऑल माने सारे, हिज मील्स उसके भोजन, अर्थात सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना, सारे उसको भोजन भी मिलते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था, इस पर भी पैसा भी मिल रहा था, खाना भी, खुश नहीं था। बिकॉज ही हैड टू वर्क हार्डर, यहाँ उसको वर्क हार्ड करना पड़ता था, अधिक, हार्डर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हार्ड, अधिक मेहनत से काम करना पड़ता था। एंड ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, नो लॉन्गर अब और अधिक नहीं, अब वह नहीं रहा था हिज ओन, अपना निजी, मास्टर मीन्स मालिक, अब वह अपना मालिक भी नहीं रहा था। भाई कूड़ा बीनने में अपना मालिक था, बोरी बिस्तर लेकर के गया अपना कूड़ा बीनने के लिए, कबाड़ बीनने के लिए, जब तक मर्जी हुई तब तक कबाड़ बीना, लेकिन यहाँ पर क्या था, अपना मालिक नहीं था, जो वो कहता था कि भाई ये काम तुमको करना है, वही उसको करना पड़ता था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी, डिस्क्राइब, वर्णन करिए, लाइफ मीन्स जीवन, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, कबाड़ बीनने वाले सीमापुरी, सीमापुरी में जो कबाड़ बीनने वाले थे उनके जीवन के बारे में बताइए, व्याख्या करिए। आंसर है इन सीमापुरी, सीमापुरी में द रैग पिकर्स लिव, रैग पिकर्स रहते थे इन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर माने ढांचे, मकान, ऐसे ढांचे बने हुए थे ऑफ मड, मिट्टी के, विद रूफ्स, जिन पर छतें थीं, ऑफ टिन एंड चारपॉलिन, टिन और तिरपाल की बनी हुई उनकी छतें थीं, ऐसे घरों में रहते थे। दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज, और वो वंचित थे किससे, सीवेज, उनके यहाँ नालियाँ नहीं थी पानी निकलने की, है ना। ड्रेनेज, ड्रेनेज, सारा सीवेज, कोई अंडरग्राउंड नाली, ड्रेनेज, ऊपर खुली हुई नाली, ये सब नहीं था। और रनिंग वाटर, है ना, और बहता हुआ पानी, ये सब निकलने की व्यवस्था नहीं थी। दे लिव विदाउट एनी आइडेंटिटी, और वे जीवित रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, उनके पास कोई पहचान नहीं था। एक्सेप्ट ए राशन कार्ड फॉर वोटिंग, केवल वोट डालने के लिए उनके पास राशन कार्ड था। एंड बाइंग ग्रेन,
और ख़रीदने के लिए अनाज, है ना। अनाज खरीदने और वोट डालने के लिए सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड था उनके पास, राशन कार्ड, इसके अलावा उनकी कोई निजी पहचान नहीं थी। दे रिमेन वेयरफुट, वे नंगे पैर रहते थे। एंड टू देम, और उनके लिए गार्बेज इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या था भाई, गोल्ड था, सोना था। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी 2 बार पूछा जा चुका था। What did the inhabitants of सीमापुरी do for their survival? Inhabitants रहने वाले सीमापुरी के, do means करते थे, for their survival अपनी जीविका के लिए, सर्वाइवल जीविका। तो सीमापुरी में रहने वाले लोग अपनी जीविका के लिए क्या करते थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा भी जा चुका है। आंसर है रैग पिकिंग वॉज द सोल मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल। रैग पिकिंग कबाड़ बीनना, वास माने था, सोल मीन्स अलोन अकेला, मीन्स माने साधन, ऑफ देयर सर्वाइवल उनकी जीविका का अकेला साधन कबाड़ बीनना था। इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपर्सन ऑफ अ फाइन आर्ट फॉर देम, इसने अर्थात कूड़ा बीनने की कला ने, एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त कर लिया था, प्रोपर्सन मीन्स अनुपात, है ना, या डिग्री, ऑफ फाइन आर्ट फॉर देम, ये उनके लिए एकदम एक कोई फाइन आर्ट, एक ललित कला बन गया था, मतलब एक कला का रूप ले लिया था कूड़ा बीनने की कला ने। गार्बेज, और जो कूड़ा करकट, कूड़े का ढेर था, टू देम उनके लिए वाज गोल्ड, वो सोना था। इट प्रोवाइडेड देम देयर डेली ब्रेड, इट माने यह, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करता था, देम माने उनके लिए, डेली ब्रेड रोज़ की रोटी, एंड अ रूफ ओवर द हेड्स, और उनके सिर के ऊपर जो छत थी वो भी यही कबाड़ प्रदान करता था, अर्थात यहीं से पैसा कमा करके छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, भाई बच्चों के लिए उसका क्या मतलब था। अब यहाँ है कि एल्डरली पीपल मतलब उम्रदार, जो जिनकी एज ज़्यादा थी, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, जो एल्डरली पीपल थे, जो उम्रदार लोग थे, उनके लिए गार्बेज क्या मतलब था। तो गार्बेज टू द एल्डर्स इज़ गोल्ड, बड़ों के लिए भी जो गार्बेज था वो गोल्ड था, सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोज़ की रोटी थी, यहीं से कमाते थे। इट मीन्स अ रूफ, इसका उनके लिए मतलब क्या था, एक छत, ओवर देयर हेड, उनके सिर पर की छत, ये भी कूड़ा ही उनके लिए मतलब रखता था, कबाड़। बट फॉर द चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए, इट इज़ एवन मोर, या थोड़ा और ज़्यादा था। तो देखिए चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट में दिया है, इज़ लगा है, लेकिन ये अगर ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछ लिया जाए तो आप वाज का यूज़ करेंगे फिर, है ना। चूँकि ये प्रेजेंट में कोई, व्हाट डज गार्बेज मीन, गार्बेज का क्या मतलब है टू द एल्डरली पीपल, ऑल्दो मैं आपको अभी इसको पास्ट में पढ़ा गया, ठीक है। गार्बेज टू द चिल्ड्रन इज़ गोल्ड, टू द एल्डर्स इज़ गोल्ड, जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोज़ की रोटी है। इट मीन्स ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इसका मतलब कबाड़ का मतलब उनके लिए क्या है कि वही उनके सिर की छत है। बट फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए, इट इज़ एवन मोर, या उससे भी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में पूछा जाता है तो आप प्रेजेंट में आंसर देंगे, पास्ट में पूछा जाता है तो पास्ट में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा जा चुका है। व्हाट डज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज इन, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद का किस चीज़ में इंगेज था, किस काम में व्यस्त था, क्या काम करते थे। तो आंसर है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार सॉरी, वो बैंगल मेकिंग में, क्या बनाने में, बैंगल्स बनाने में इंगेज है, बिजी है, उसी काम को करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद सेंटर है भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, मतलब ऐसी इंडस्ट्री का जहाँ पर शीशे को गलाया जाता है। फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस, परिवारों ने खर्च कर दिए हैं, जनरेशंस माने पीढ़ियाँ,
वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस मीन्स भट्टी, जहाँ पर ये गलाया जाता है शीशा। तो जहाँ शीशा गलाया जाता है उन भट्टियों के किनारे परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ जो हैं गुजार दी हैं, मतलब दादा परदादा तब से वो लोग यही काम कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास, वो शीशे में वेल्डिंग करते रहे हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते रहे हैं। फॉर वीमेन इन द लैंड, पूरे देश की औरतों के लिए, ठीक है। तो ये उनका प्रत्येक दूसरे परिवार का व्यवसाय रहा है वहाँ। तो इस तरीके से 8 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चूँकि मैंने बताया ये 2 पार्ट में है, लेसन बड़ा है तो इसलिए यहाँ थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, आप सारे पढ़ेंगे। और इस लेसन से 2 लॉन्ग आंसर्स भी मैंने तैयार किए हैं अलग अलग पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल लाइक साहेब ए आलम सेटल्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो लोग सेटल्ड हैं, साहेब ए आलम जैसे लोग, वो क्या एक्टिविटी करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उसका एक ब्रीफ अकाउंट देना है, संक्षिप्त समरी देनी है आपको। तो आंसर है अनीश जंग। नोट्स, अनीश जंग लिखा, लॉस्ट स्प्रिंग दैट साहेब आलम्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़ आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन गार्बेज। कि साहेब ए आलम है ना का जो जीवन था और जो क्रियाएं थीं वो पूर्ण रूप से, इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से, डिपेंडेंट निर्भर करती हैं किस पर, गार्बेज पर। दैट इज़, इसका मतलब है इन ट्रुथ, वास्तव में गार्बेज इज़ देयर डेली सस्टेनेंस। गार्बेज ही उनका प्रतिदिन का सस्टेनेंस है, जहाँ से उनको अपनी सारी सामग्री मिलती है। एंड टू देम, उनके लिए, इट इज़ नो लेस दैन गोल्ड, यह सोने से कम नहीं है। द पुअर रैग पिकर्स, जो गरीब रैग पिकर्स हैं, कबाड़ बीनने वाले हैं, आर जनरली बेयरफुट, वो प्रायः नंगे पैर रहते हैं। विच शी सेज इज़, जिसके लिए अनीश जंग बताती हैं, इज़ एन एक्सक्यूज़ टू जस्टिफाई ए परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, है ना। तो चूँकि वो नंगे पैर लोग रहते हैं, लेकिन ये जो इस बात को मतलब ये कहती हैं कि एन एक्सक्यूज़ टू जस्टिफाई ए परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, इससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि उनकी जो परमानेंट स्टेट है, जस्टिफाई करने को उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नंगे पैर रहते थे उस समय। तो दे करेंटली रिसाइड, वे लोग वर्तमान में रह रहे हैं कहाँ, इन मड स्ट्रक्चर्स, मिट्टी से बने हुए ढांचों में, घरों में। टिन एंड टारपॉलिन रूफ्स, जिन पर टिन या फिर तिरपाल की छतें हैं। विदाउट सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पर ना ही सीवेज है, ना ड्रेनेज है, ना ही बहते हुए पानी के लिए कोई व्यवस्था है। वेन एवर दे कैन फाइंड फूड, जब भी उनको भोजन मिलता है। दे सेटअप, सॉरी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वेर एवर, क्या लिखना है, वेर एवर, वेन एवर को हटा दीजिएगा। वेर एवर, जहाँ कहीं, दे कैन फाइंड फूड, जहाँ भी उनको भोजन मिलता है। दे सेटअप, वे स्थापित कर लेते हैं, बना लेते हैं। देयर टेंट्स, वहीं जाकर के वो अपने टेंट लगा लेते हैं। दे हैव बीन रिसाइडिंग इन सीमापुरी, वो लोग सीमापुरी में रह रहे थे फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा समय हो गया था उनको। विदाउट एन आइडेंटिटी, जहाँ उनकी कोई पहचान नहीं थी, और परमिशन, और नहीं उनको वहाँ रहने का कोई परमिशन था। दे डू हाउएवर कैरी राशन कार्ड्स, फ़िलहाल डू कैरी, वो रखते थे, हाँ ले जाते थे, अपने पास, उनके पास था, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स थे। विच इनेबल देम टू वोट, जो उनको वोट डालने के लिए सक्षम बना रहे थे। इनेबल में सक्षम बनाना, तो वोट डालने के लिए उनके पास राशन कार्ड था, थोड़ा बहुत राशन भी मिल जाता था। इसके अलावा उनके पास कोई अपनी निजी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट से बनता है, हाउ इन योर ओपिनियन, आपके विचार से कैसे, कैन मुकेश रियलाइज़ कर सकता था हिज ड्रीम, अपने सपने को, वो अपने सपने को कैसे महसूस, मतलब सच्चा कर सकता था। तो ये सेकेंड पार्ट का है। आंसर है, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लास्ट स्प्रिंग, जो लास्ट स्प्रिंग लेसन है उसके सेकेंड पार्ट में, द राइटर टेल्स अस, लेखिका हमें बताती है, अबाउट मुकेश, मुकेश के बारे में। अ बॉय फ्राम अ बैंगल मेकर्स फैमिली, एक लड़का जो कि एक बैंगल मेकर फैमिली से था, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का।
हिज फैमिली लिव्स इन पॉवर्टी, उसका परिवार गरीबी में रहता था, है ना, रहता है, चूँकि ये प्रेजेंट में दिया गया है। एंड ऑल द चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, और वहाँ के सारे बच्चे उनको फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था, टू वर्क मीन्स काम करने के लिए, ग्लास फर्नेसेस, है ना, जो शीशे की भट्टियाँ थी जहाँ पर शीशा गलाया जाता था, वहाँ काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। बट मुकेश इज़ डिफरेंट, लेकिन मुकेश एकदम अलग प्रकार का लड़का है। ही डज़ नॉट वांट, वो नहीं चाहता है, टू कंटिन्यू, जारी रखना, दिस वर्क, इस काम को, वो चूड़ी बनाने वाले काम को जारी रखना नहीं चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वो सपना देखता है किस बात का, बिकमिंग, बनने का, मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। एंड लर्निंग टू ड्राइव अ कार, और वो कार चलाना सीखने का भी सपना देखता है। टू रियलाइज हिज ड्रीम, अपने सपने को सच करने के लिए, ही इज़ रेडी, वह तैयार है, किस लिए, टू वर्क हार्ड इन द गैराज, गैराज में कठिन परिश्रम करेगा। एंड लर्न न्यू स्किल्स, और वो सीख लेगा, लर्न में सीखेगा, न्यू स्किल्स, नई कुशलता, नई टेक्निक। हिज करेज, और उसका साहस, टू थिंक डिफरेंटली, जो अलग सोचने का है। एंड हिज डिटर्मिनेशन, और जो उसका जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, गिव होप, आशा दे रहा है, दैट ही कैन अचीव अ बेटर लाइफ, कि ही कैन अचीव, वह प्राप्त कर सकता है, अ बेटर लाइफ, एक अच्छा जीवन। तो उसका जो अलग सोचने का साहस है कि वो अलग तरीके से सोच रहा है, और जो उसका डिटर्मिनेशन है, इस बात से एक आशा होती है, आशा की जा सकती है कि वह एक अच्छा जीवन जिएगा, अपनाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।